अफसोस है कि हमारे वालिद साहब आज हम सबके बीच में नहीं है। मेरे चाचू ने ये 7 वाली जगह मांगी थी उनसे, वो बदमाश लेके आए थे। उसने मुझे पूछा है फयाज अहमद अलमारियों वाला किधर है। उन्होंने उनको फायर मार के उधर ही ख़त्म कर दिया। मेरे मियाँ फोत हुए, कोई हमारे घर नहीं आए। अपना तो मर गया ही ना, हुण उन्होंने अंदर यारां नूं अंदर करवाता ही ने। हमारे कैमरे लगे हुए थे, हमने थाने में पूरी वो दी है उनको। फयाज का मैंने कंडा निकालना ज़रूर है। इदारे ना किसी ने आके हमको नहीं पूछा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाका चाइना स्कीम गुजरपुरा में मौजूद हूं, जहां पे एक शख्स का नाहक कत्ल हुआ है और शख्स का नाम है फयाज। और फयाज को इसलिए कत्ल किया गया है कि इनका फैमिली वाले जो है, इनके रिश्तेदार जो है, इनसे भत्ता मांगते थे और भत्ता ना देने की पादाश में इनको कत्ल किया गया है और मौत के घाट उतारा गया है। आइए आपको जो है इस कारखाने का विज़िट भी करवाते हैं, जहाँ पे जो है सेफ़ बनती हैं, और वो दरवाज़ा भी दिखाएंगे जहाँ पे फायरिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं नाजरीन कि पहले भी भत्ता ना देने की में ये फायरिंग करते थे, और ये 9 के करीब जो है यहाँ पे आपको सुराख नज़र आएंगे, क्योंकि इनके रिश्तेदार जो है इनसे भत्ता मांगते थे और कहते थे कि जो अकब में जो पीछे प्लाट है वो प्लाट हमें दे दें या हमें 10 लाख रुपया दें। तो इन्होंने 10 लाख रुपया नहीं दिया और जो है फयाज साहब को कत्ल कर दिया गया। और कातिलों ने यह भी नहीं सोचा कि इनके मासूम 4 बच्चे हैं, और जो है बाप जब कत्ल हो जाता है, जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो बच्चों के सर के ऊपर से दस्ते शफकत भी उठ जाता है। आइए फयाज साहब की फैमिली के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों फयाज साहब का कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मरियम, आपके वालिद आज जो है इस दुनिया में नहीं रहे, क्या ये सारा मामला हुआ? कोई आपके वालिद ने बताया था पहले भी कि उनको कोई लोग जो है थ्रेट्स करते हैं और भत्ता मांगते हैं? जी बिल्कुल, मेरे चाचू ने ये 7 वाली जगह मांगी थी उनसे, तो उन्होंने नहीं दी, तो उसकी वजह से वो बदमाश लेके आए थे। उन्होंने हमारे दीवार के अंदर फाइट भी की थी। उसकी वजह से मेरे पापा ने थाने में रिपोर्ट भी करवाई थी। उन्होंने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया इस पे। इसकी वजह से आज मेरे वालिद साहब हम सब के बीच में नहीं है। तो हम सबको बहुत अफसोस है कि हमारे वालिद साहब आज हम सब के बीच में नहीं है। अच्छा, बहुत अफसोस है। ज़ाहिर है वालिद ना रहे तो औलाद का गम जो है, वालिद का गम जो है वो सबसे ज़्यादा औलाद ही जानती है। तो आपके वालिद साहब ने क्यों, ये लोग जो हैं आपके वालिद साहब को बार बार तंग करते थे और क्यों बार बार भत्ता मांगते थे? क्यों आपके ज़रा रिश्तेदार थे, कुछ समझाया नहीं इन लोगों को? पता नहीं, चाचू हैं, अब उनका जगह का मसला है, तो इसी वजह से मेरे पापा के साथ इन्होंने ऐसे बदतमीज़ी करते थे, तो बदमाश भी लेके आते थे, तो उन्होंने ये मसला किया है। तो पता नहीं अब इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या सारा मामला हुआ? क्यों जो है आपके हस्बैंड को इन्होंने कत्ल किया? भाई मेरे ना अम्मी का हमारा वट्टे सट्टे पे रिश्ता हुआ है। मेरे मियाँ और उधर उनकी बहन है, मैं इधर हूँ, मेरा भाई है। जायदाद का था तनाज़ा इनका, तो ना ये मेरी जो भाभी है ना, वो हर बात में मेरे मियाँ को मुलव्वस करती हैं। जो कर रहा है वो कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। ऊपर से कहती थी कि मैं फयाज का मैंने कंडा निकालना ज़रूर है। अब कल क्या हुआ है, मैं इधर सीढ़ियों में खड़ी हूँ, एक लड़का आया है, उसने मुझे पूछा है फयाज अहमद अलमारियों वाला किधर है। मैंने कहा भैया आपको क्या काम है? कहते हमने अलमारी बनवानी है। मैंने कहा नीचे होंगे। वो नीचे गए हैं, मेरे बेटे, छोटे बेटे को मैंने भेजा है नीचे कि वो हमारे कारीगर है, मैंने उनका खाना दे के भेजा है। उन्होंने देखा है, कहते पापा किधर हैं? कहते पापा अंदर हैं। वो पहले अंदर गए हैं, बाद में बाहर आए हैं, तो 1-2 लड़के बाहर खड़े थे और 2 अंदर से उनके साथ बाहर आए हैं। उनको कहते थोड़ा बाहर आके खड़े हों। जैसे वो दरवाजे के बाहर हुए हैं, उन्होंने उनको फायर मार के उधर ही ख़त्म कर दिए। मेरे बच्चों को खतरा है, खुदारा मेरे साथ पूरा ताउन किया जाए। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरे मियाँ मेरे साथ नहीं है, मेरे 3 बेटे 1 बेटी है। क्या करूँ? कोई बहन भाई मेरे, ये हुआ है ना हमारा, मेरे मियाँ फोत हुए, कोई हमारे घर नहीं आए। उल्टा सुबह मेरे साथ लड़ने आए हैं कि मेरा एक देवर, उसको हमने पकड़वाया है, एक मेरा भतीजा है,
और मेरी नंद का बेटा है, उसको पकड़वाया। कहती अपना तो मर गया ही ना, हुण उन्हां नूं अंदर यारां नूं अंदर करवाता ही, क्यों पुत्र मरवाने नहीं। मेरे साथ पूरा ताउन किया जाए, मेरे बच्चों के साथ रहम किया जाए। उनका खुदारा उनका वालद चला गया, मेरे बच्चों के साथ पूरा ताउन किया जाए। आपसे मेरी अपील है, मेरे साथ पूरा ताउन किया जाए। अच्छा बाजी, ये जिन लोगों ने आपके हस्बैंड का कत्ल किया और ये मासूम बच्चों के सर से दस्त से शफकत रखने वाले फ़याज़ साहब को जो है इस जहान फ़ानी से कूच करवा दिया, फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, आप क्या समझती हैं कि ये लोग जो हैं पहले भी जो है इनको थ्रेट करते थे, और जो है आपको कोई ऐसा इल्म है आपके वाक़या? हाँ जी, करते थे। उन्होंने हमारे गेट में फायर भी मारे, आप चेक कर सकते हैं, 7-8 फायर लगे हुए हैं। इनमें हमारे जितने रिश्तेदार हैं ना, किसी ने आके हमको नहीं पूछा कि आपको क्या मसला हुआ है, क्या नहीं मसला हुआ है। अपने तो ही होते हैं ना, पास होते हैं, उनका ये फ़ायदा होता है कोई दुख दर्द में किसी के साथ शरीक हो। मैं मेरे मियाँ के साथ किसी ने ताउन नहीं किया। अच्छा, तो ये इनका मुतालबा क्या था, कहते क्या थे ये आपसे डिमांड क्या करते थे? मैंने ना ये जगह, ये हमारी जगह है और साथ वाला हमारा प्लाट है। मेरा देवर कहता था कि ये प्लाट मुझे दे दो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है इनके साथ। वो गुंडे लेके आता था, हमसे पैसे मांगता था, कभी 8.5 मांग लिया, कभी 10 लाख मांग लिया, और आज उन्होंने मेरे मियाँ को कत्ल कर दिया। पैसे नहीं दिए, हम कहाँ से लाएं? वो अपने बच्चों का पता नहीं कैसे पेट पालते थे। वो कहते हैं आप लोग तो इतने बड़े घर में रहते हो, हमारे पास क्या है? उन्होंने मजदूरी की, आप यहाँ से जिससे मर्ज़ी पूछ लें, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके कमाया है, किसी से छीना नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ये कल बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हमारे साथ पूरा ताउन किया जाए, मेरे बच्चों के साथ पूरा ताउन किया जाए। अच्छा, अब उन्होंने आपके हस्बैंड का पहले कत्ल किया, अब आपको धमकियां दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या धमकियां देते हैं? वही कह रहे हैं कि आगे तो मियाँ मर गया ना, अब बच्चों को बचा ले फिर। अच्छा, तो ये जिन लोगों ने कत्ल किया है, आप लोगों को मालूम है कि ये कौन लोग हैं? हमारे कैमरे लगे हुए थे, हमने थाने में पूरी वो दी है, उनको वीडियो दी है, सीसीटीवी फुटेज? हाँ जी, पूरी दी है। पता चल रहा है कौन नहीं है। एक उनमें से एक लड़का पकड़ा भी गया है। आप कितने लोगों पे आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? कौन कौन इन सारे कत्ल में लोग मुलव्वस है? भाई वो तो मेरे भाई को पता है, शाम को वही, क्योंकि हमारी वो एफआईआर भी नहीं काट रहे थे। वो कह रहे थे ऐसे नहीं करना, हम कुछ कह रहे थे, भत्ता मांग रहे हैं, वो कहते ऐसे नहीं करना, भत्ते का नहीं हमने करना, ये तो आपका जायदाद का तनाज़ा है। जायदाद का हमारा कोई तनाज़ा नहीं है। हमारे साथ जानबूझ के हमें तंग कर रहे हैं। जो एफआईआर काटी है इन लोगों ने, उस एफआईआर से आप मुतमिन हैं कि मुतमिन नहीं है? नहीं, भाई ने फिर बुलवाए थे ना, किसी बड़े बड़े आदमियों को बुलवाया था, लेकिन अब जो हमने कहा है ना, वो सारा कुछ लिखा गया है। पुलिस तावन कर रही है, पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है कि जिन लोगों ने आपके हस्बैंड फ़याज़ साहब का नाहक कत्ल किया है, ये पाबंद सलासल होंगे और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। भाई पता क्या, वो ये कहते हैं कि आपने पहले विकी का एक वो ना भतीजा कत्ल हुआ था, वो कह रहे हैं आपने पहले उसको 2 लाख दिया, आपने ये किया, वो पिछला सारा हम पे डाल रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, वो पिछला सारा हम पे डाल रहे हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। नाज़रीन, आपने फ़याज़ साहब की बेटी और उनकी मिसेस की बात सुनी है, उनकी वालदा भी मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। आपके बेटे का कत्ल हो गया, क्या कहेंगी इस सारे वाक़े में? मेरा ना नाले जवाई है, नाले मेरा भणेवा है। मैं ना इसके घर आई हूँ इतवार वाले दिन, इन्होंने मैंने जाने नहीं दिया, मैं इधर रात रह गई हूँ। सुबह नू ना मेरी बेटी मरियम कह रही है 2 तरीक कि नानू आज इधर ही रहना, नहीं जाना तू। मैं इधर ही रह गई हूँ। इन्होंने ना चावल बनाए ने तो इन्होंने मैंने दिते ने कि मामा खा लो। मेरे पेट में इतनी दर्द हुई है एकदम, मैं कुछ नहीं खाया। मैं नमाज पढ़ी है ईशा दी तो ऐसे ठा होने लग पई, असीं थले गए तो मेरे बेटे ने साह ही नहीं लिया।
नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि जब लालच जो है इंसान की आंखों पे आ जाए तो ना कोई रिश्ता रहता है और ना कोई रिश्तेदार रहता है, अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। और थोड़ा सा जायदाद का मसला था और उस जायदाद के मसले को लेके उन्होंने फयाज साहब को मौत के घाट उतार दिया और ये भी ना सोचा कि जिस बंदे को कत्ल कर रहे हैं उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो है बाप जो है जब दुनिया में नहीं रहता तो शफकत का साया औलाद से निकल जाता है, हाथ से उठ जाता है। और नाज़रीन, अब ये कत्ल है हुआ है और जो है पुलिस भी जो है तावन नहीं कर रही। ये कहना है उनकी मिसेस का। FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन इनका मुतालबा यह है कि जिन लोगों ने ये नाहक कत्ल किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और निशान इबरत बनाया जाए, तभी इन लोगों को सुकून हो सकता है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहे आप TV। अल्लाह हाफिज़।